जी, आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 4 है और आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली एप्लीकेशन डिस्कस करनी है जिसका नाम है ज़ेरोग्राफी। और ये जो ज़ेरोग्राफी है ना, ये असल में ग्रीक वर्ड है जो दो छोटे वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ज़ेरस एंड ग्राफस। ज़ेरस का मतलब है ड्राई और ग्राफस का मतलब है राइटिंग। यानी आज के लेक्चर में हम फोटोकॉपियर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें किसी डॉक्यूमेंट या किसी पेज के ऊपर जो इमेज है उसकी कॉपी कैसे होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो फोटोकॉपियर है इसकी कंस्ट्रक्शन हम पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो मशीन है ये वर्किंग कैसे करती है, इसका काम कैसे। तो सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले आपको एक लैंप नजर आ रहा है जिसके अंदर से लाइट निकलती है। ऊपर आपको एक पेज नजर आ रहा है जिसका हमने इमेज कॉपी करना है और साथ ही एक नीचे लेंस नजर आ रहा है। लेंस क्या करता है, ये लाइट को फोकस करता है। और नीचे आपको फोटोकॉपियर का हार्ट नजर आ रहा है, मेन कोर ऑफ फोटोकॉपियर। ये है एक सिलेंड्रिकल ड्रम और ये ड्रम बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होता है और इसके ऊपर एक पेंट किया होता है, एक कोटिंग होती है एक दूसरे मटेरियल की जिसका नाम है सिलीनियम। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एल्यूमिनियम का क्या काम है और सिलीनियम का क्या काम है। फिर साथ ही आपको एक तरफ एक छोटा सा अपरेटस नजर आ रहा है या एक छोटा सा कंटेनर नजर आ रहा है। इसके अंदर होती है इंक जिसे बोलते हैं टोनर। और साथ ही साथ आपको नीचे रोलर्स नजर आ रहे हैं, कुछ रोलर्स नजर आ रहे हैं। यहां से हमें ब्लैंक पेज मिलता है और दूसरी तरफ से ये पेज निकल के प्रिंटेड फॉर्म में बाहर आ जाता है। और साथ ही दूसरी तरफ हीटेड रोलर्स लगे हुए हैं। इनका क्या काम है ये भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एल्यूमिनियम के ड्रम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। एल्यूमिनियम जो है ना, ये तो एक बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है। कंडक्टर का क्या मतलब है? कंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है। लेकिन ऊपर जो सिलीनियम की तय है ना, यानी सिलीनियम जिस मटेरियल का हमने ऊपर जिस मटेरियल की कोटिंग की हुई है, ये सिलीनियम असल में फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो रोशनी में तो कंडक्टर होता है लेकिन अंधेरे में ये इंसुलेटर का काम करता है। यानी अगर इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा, यानी इसके अंदर से भी चार्ज फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर अंधेरा रहेगा यानी लाइट फॉल नहीं करेगी तो ये इंसुलेटर का काम करेगा, यानी इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। सिलीनियम का आज की पूरी वर्किंग में बड़ा मेजर रोल है, तो इसको बड़े गौर से आपने समझना है। फर्ज कर लें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है जिसकी हम कॉपी करना चाहते हैं। उसको हमने ऊपर उल्टा रख दिया, ग्लास के ऊपर उल्टा रख दिया। अब होता क्या है, वो जो फोटोकॉपियर, वो जो ऑपरेट करने वाला, फोटोकॉपी को ऑपरेट करने वाला आदमी है, वो क्या करता है, वो एक बटन प्रेस करता है। एक बात याद रखें, ये जो अंदर एल्यूमिनियम का ड्रम है ना, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया जाता है पहले ही, प्रिंट की कमांड देने से पहले। यानी फर्ज कर लें ये आपको जो एल्यूमिनियम का ड्रम नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज प्लस की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं और ये बेसिकली सिलीनियम की तह के ऊपर है। अब होगा क्या, ऊपर आपने उल्टा रख दिया वो वाला पेज जिसका हमने प्रिंट लेना है। अब ये जो साथ लैंप है जिसके अंदर से लाइट निकलती है, ये लैंप थ्रू आउट द फोटोकॉपियर मूव भी करता है, पेज के साथ साथ नीचे मूव करेगा, ये जो आप देख रहे हैं। और इसके अंदर से जो लाइट निकल रही है वो पेज से टकरा कर वापिस आ रही है और वो लेंस के अंदर से गुजर के ड्रम के ऊपर फॉल कर रही है। अब देखिए जैसे जैसे ये लैंप मूव करता जाता है ना, वैसे वैसे नीचे लगा हुआ ड्रम भी घूमता जाता है। और से मेरी बात सुनी आपने। और ये लैंप असल में क्या कर रहा है, ये पूरे पेज का रिफ्लेक्शन ड्रम के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। यानी आप यूं समझ ले, जो ड्रम रोल कर रहा है ना, उसके ऊपर पूरे पेज की कॉपी रिफ्लेक्शन की फॉर्म में छप गई है। अब रिफ्लेक्शन से मेरी क्या मुराद है, देखिए ऊपर से लाइट टकरा के वापस आ रही है। अब पेज जिसकी हमने कॉपी करनी है उसका कुछ हिस्सा तो प्रिंटेड है लेकिन कुछ हिस्सा उसका खाली भी है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ।
अब जो हिस्सा डार्क है यानी जिस पे प्रिंट है, वहां से तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी, लेकिन जो हिस्सा खाली है जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और वो ड्रम के ऊपर पड़ेगी। इसका मतलब है ड्रम का वो वाला हिस्सा जहां लाइट आके पड़ रही है, ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर। क्योंकि सिलीनियम के बारे में अभी मैं आपको बता के आया हूं कि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। तो लाइट का हिस्सा, लाइट जहां जहां पड़ी, सिलीनियम का वो हिस्सा कंडक्टर बन गया। अब जो अंदर एल्यूमिनियम है वो भी कंडक्टर है, उसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे और सिलीनियम की तह पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके साथ मिल जाएंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, दोनों मिल गए, वो वाला हिस्सा न्यूट्रल हो गया। यानी ड्रम के ऊपर जो ब्राइट एरियाज है उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रम के ऊपर जो डार्क एरिया है उसका चार्ज खत्म नहीं होगा। और डार्क एरिया कौन सा था? जिसका हमने प्रिंट लेना था, जो पेज के ऊपर प्रिंटेड पोर्शन था। इसका मतलब है जो पेज का प्रिंटेड पोर्शन है, सेम उसी की कॉपी, उसी तरह का ड्रम के ऊपर जो एरिया है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में आपको नजर आएगा। अब क्या हो रहा है? ड्रम साथ साथ घूमता जा रहा है, और आप गौर करें, ये जो ड्रम है ना, ये घूमते घूमते उस कार्ट्रिज के करीब से गुजर रहा है जिसके अंदर टोनर है, यानी इंक है। और ये बात याद रखें, ये जो टोनर है ना, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है, इसको नेगेटिवली चार्ज किया होता है। और हम ये तो जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे ड्रम इस टोनर के सामने से गुजरता जाएगा ना, तो जहां जहां ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां वहां ये पाउडर जाके चिपक जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, और साथ ही साथ वो नीचे जाता जा रहा है। और इसी दौरान नीचे से वो जो नया पेज है ना, खाली पेज, वो भी आगे जाना शुरू हो जाता है, और वो ड्रम के साथ साथ स्लाइड कर रहा होता है। आई मीन स्लाइड नहीं कर रहा होता, रोल कर रहा होता है। और जैसे जैसे ड्रम घूमता जा रहा है, ड्रम टोनर के सामने से गुजर रहा है, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां टोनर लगता जा रहा है, और साथ ही वो हिस्सा नीचे वाले खाली पेज के ऊपर रोल कर रहा है, और वो सारी इंक एज इट इज पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, और ये पेज मुसलसल आगे जाता जा रहा है। आगे चलते चलते ये पेज दूसरी साइड पे जो हीटेड रोलर लगे हुए हैं ना, उनके अंदर से गुजरेगा। और हीटेड रोलर के अंदर से गुजरने का फायदा क्या होगा? वो बेसिकली हीटर है। वो क्या करेंगे? इस इंक को मेल्ट कर देंगे। पहले तो ये पाउडर फॉर्म में थी ना, इसको मेल्ट करके पेज के पोर्स के अंदर मुस्तकिल तौर पे चिपका देंगे, और हमारा जो इमेज है वो परमानेंट हो जाएगा, और दूसरी साइड से फिर ये निकल जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में। यानी ऊपर हमने जो पेज रखा था उसकी एज इट इज कॉपी हमें दूसरी साइड से मिल गई है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जो दूसरी साइड से पेज निकला है ना, वो काफी हीटेड होता है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो हीटेड रोलर के अंदर से गुजर के बाहर आया है। तो ये था एक छोटा सा आसान सा मैकेनिज्म जिसके थ्रू फोटोकॉपियर मशीन जो है ये काम करती है, और हम किसी भी पेज का इमेज कॉपी करके नए पेज पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मजे की बात है, जब मैं छोटा था ना, तो मैं अक्सर देखता था यार, ये जो फोटोकॉपी करने वाले लोग हैं, ये अक्सर जब पेज अंदर फंस जाता है तो फिर ये मशीन को खोलते हैं और अंदर से पेज निकालते हैं और कपड़े से वो इमेज साफ कर लेते हैं। मैं कहता था यार, मैं जब करता हूं फिर तो ऐसा नहीं होता, तो ये किस तरह साफ कर लेते हैं? शायद इनका कपड़ा कोई खास किस्म का है। तब तो मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था इन चीजों का। लेकिन अब आके समझ आई कि असल में होता क्या था। वो पेज हीटेड रोलर से गुजरा ही नहीं होता था, अभी सिर्फ उसके ऊपर टोनर ट्रांसफर हुआ होता था। तो जाहिर बात है, अगर टोनर ट्रांसफर हुआ है और वो हीटेड रोलर से नहीं गुजरा, आप मशीन को खोलें और उस पेज को बाहर निकालें, तो उसके ऊपर जो इमेज है वो परमानेंट नहीं है, वो तो टेम्पररीली सिर्फ इंक उसके ऊपर लगी हुई है। आप इसको किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं। जैसे ही वो हीटेड रोलर से गुजरेगा, उसका इमेज परमानेंट हो जाएगा।
तो ये था फोटोकॉपियर और उसका काम करने का तरीका। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।